इस देश में एटीएम काट के ले जाता है तो ईवीएम की क्या औकात है, ये हम लोगों को समझना चाहिए। हमारे साथ एक खेल खेला जा रहा है। मैं समझता हूं कि आज सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। जानिए, समझिए, साथ में पूरी ईमानदारी से कंधा मिला करके चलने की तैयारी कीजिए। ये जंग हम जरूर जीतेंगे, ये वादा मैं आपको करना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जीत कभी भी झूठ की नहीं हो सकती है, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। इस बात पे हमको टिके रहने की जरूरत है। ये महज किसी को सत्ता में बिठाने और किसी को सत्ता से हटाने का सवाल नहीं है। ये माहौल ऐसा है कि इस मुल्क की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको हम कैसे बचाएंगे। आज मुल्क के भीतर जो हालात हैं, आप तमाम लोगों के कंधे पे एक मजबूत जिम्मेवारी है कि आज बीजेपी यदि इस देश में काबिज हुई है तो वो बीजेपी की काबिलियत नहीं है, ये हमारी नाकाबिलियत है। जनता के सामने आज फिर से बॉल जो है उनके कोर्ट में है। जब तक वो एकजुट नहीं होंगे, ईवीएम की जगह पे आप कुछ भी ले आइए। चुनाव में रिगिंग होता है, ये रियलिटी है। जब बैलेट बॉक्स था, डीजीपी साहब बैठे हुए हैं पुराने, तब रिगिंग नहीं होता था, तब भी रिगिंग होता था। मत पेटी बदल दी जाती थी, उसमें जो है रोशनाई डाल दी जाती थी, स्याही डाल दिया जाता था, तब भी तो होता था ना। सवाल सिस्टम का नहीं है, सवाल लोगों के अवेयरनेस का है। उधार की बैसाखी से कैसे रेस जीतेंगे? ईवीएम के सहारे जो है हम ये लड़ाई जीतना चाहते हैं। सुबह उठ करके आरएसएस, जब हम लोग सोए रहते हैं, डंडा लेकर के नफरत का बीज वो बो रहा होता है और उसको आप ईवीएम के सहारे जीतना चाहते हैं। ये वो लड़ाई ही नहीं है। ईवीएम को भी कौन बचाएगा? जब बूथ पे लोग खड़े मिलेंगे तब बचाएगा ना। बूथ पे तो पोलिंग एजेंट 500 रुपया देकर के बनाया जाता है, ये हकीकत है। 500 रुपया देकर के जब आप पोलिंग बूथ एजेंट बना रहे हैं तो 1000 रुपया अगर कोई दे दे तो ईवीएम सेट करने की क्या जरूरत है? वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ही सेट कर लिया जाएगा। पैसे के इस खेल को आप समझिए। आप और हम सिर्फ एक तंत्र को दोष देकर के इस लड़ाई को लेकर के हाथ पर हाथ धर करके नहीं बैठ सकते हैं। जनता अगर एकजुट हो गई तो सिस्टम आप कोई भी ला दीजिए, वो सिस्टम सही तरीके से फंक्शन करेगा। मान लीजिए कि अगर पता हो भाजपा को कि इस मोहल्ले से हमको वोट नहीं आएगा, तो मोहल्ले के बाहर अपने लोग खड़ा कर देते हैं कि लोग बाहर ही नहीं निकले। ईवीएम का सेटिंग तो बाद की बात है। मैं कहता हूं ईवीएम में दिक्कत हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? जब कोई तमाम तरीके का यंत्र हैक किया जा सकता है, जब बड़े बड़े नेताओं का अकाउंट हैक किया जा सकता है, तो ईवीएम भी हैक किया जा सकता है। लेकिन यह सोच करके कि ईवीएम ठीक हो जाए, ईवीएम टनाटन हो जाए तो देश टनाटन हो जाएगा, ये हमारी नासमझी है। जब तक जनता टनाटन नहीं होगी, आप ईवीएम की जगह कुछ भी ला दीजिए, वो टनाटन नहीं हो सकता है। और इस देश में एटीएम काट के ले जाता है तो ईवीएम की क्या औकात है, ये हम लोगों को समझना चाहिए। इसीलिए आप किसी टेक्नोलॉजी और तंत्र के बहाना बना करके हाथ पे हाथ धरे रख करके नहीं बैठ सकते हैं। और आप कहते हैं कि बीजेपी आ गई। अरे बीजेपी को हम लोग कालीन बिछा करके लाए हैं कि आजा आजा भाई आजा, तुम्हारा ही इंतजार है। एक बात हमको सोचिए, कितनी चालाकी से ये बात कही गई कि जिसका कोई नहीं होता है वो ईमानदार होता है। तो गब्बर सिंह का कौन था? गब्बर सिंह की शादी हुई थी, बाल बच्चा था, तो क्यों लुटेरा था वो? उंगली माल डाकू। सच्ची कहानी, गब्बर सिंह कह दीजिएगा कि सिनेमा का बात है। उसमें भी ये निकाल के ये लोग ले आएगा कि कोई मुसलमान राइटर का है, तो उसकी बात को नहीं मानेगा। तो उंगली माल डाकू मतलब जिसका घर परिवार नहीं होता है वो ईमानदार होता है। तो हमारा माँ बाप हमको पैदा किया तो वो चोर हो गए। मैंने क्या समझदारी है ये? इस पे खेला जाता है। और आज क्या बोल रहा है? क्यों टीवी देखिए, मीडिया डायरेक्ट ये थोड़ी बोलेगी कि मोदी जी को ही वोट दो। उतना भी कुछ है, धंधा भी है क्या साहब, इसको बचाना भी होता है, टीआरपी भी है, तो डायरेक्ट कैसे बोलेगी? लेकिन जो इनडायरेक्ट बोलती है उसका क्या मतलब है? क्या जरूरी है दिन रात हिंदू मुसलमान करने का? क्योंकि जनता में ये बात है। ठीक है, 2 करोड़ नौकरी मिला नहीं मिला, 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमानों को सबक सिखा दिए। इस मानसिकता से हम ईवीएम से लड़ लेंगे। ईवीएम से ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। ये लड़ाई मैं बार बार कहता हूं
ये लड़ाई अशफाकुल्लाह खान के मूल्यों से लड़ी जाएगी, ये लड़ाई गांधी के विचारों से लड़ी जाएगी, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों के रास्ते पे चल करके लड़ा जाएगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। और अपने आप को आप मजबूत प्रधानमंत्री भी कहते हैं। आपने कहा है कि आपके 56 इंच का सीना है, हमने तो कभी नापा नहीं है आपका सीना, लेकिन आप जो आपकी नाकामी है उसके लिए आप सवाल नेहरू से पूछने के लिए कहते हैं। ये जमहूरियत में क्या खेला चल रहा है, इस खेला को आप समझिए। खेला ये है कि दिन रात अगर आपको एक ही पिक्चर दिखाई जाएगी तो आपका दिमाग फिर उसी पिक्चर के हिसाब से सोचना शुरू कर देता है। आप कोई भी टेलीविजन खोल करके देखिए, क्या कहते हैं, कह रहे थे कि हम 50 साल राज करेंगे। बताइए, आज तक नेता क्या कहता था कि हम जनता के सेवक हैं, आप जनता, आप मालिक हैं और हम आपके नौकर हैं। अब नेता की क्या भाषा है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा यह है कि चुनाव से पहले ही कह रहे हैं कि हम 50 साल राज करेंगे। ऐसा लगता है कि ये अकबर के जो हैं सुपुत्र हैं, कि ये देश के शहंशाह बनेंगे अकबर के बाद और ये राज करेंगे। ये कौन सी भाषा है? जमहूरियत में कोई राज करता है? किसी को राज करने का अधिकार है? आप एक एक भाषा पे गौर फरमाइए। पीएम पेटीएम बन जाते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। बीएसएनएल को बेच करके मोदी जी जियो जियो करने लगते हैं और हमको दिखाई नहीं देता है। जब कलम हथियार बन जाए, जब कलम हथियार बन जाए तो समझो तानाशाह के डरने का वक्त आया है। जो खुद डरे हैं वो दूसरों को डराते हैं। डरो मत, लड़ो, क्योंकि ये उनके हारने का और हमारे जीतने का वक्त आया है। मैं समझता हूं कि आज सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। अरे भाई, बेवकूफों का कोई गांव होता है क्या? चोरों का कोई गांव होता है क्या कि हर गांव में चोर पाए जाते हैं? चोर का कोई धर्म होता है? हर धर्म में मानने वाले चोर होते हैं, हर धर्म में बिकने वाले लोग होते हैं। उनका आप क्या कर लेंगे? जानिए, समझिए, साथ में पूरी ईमानदारी से कंधा मिला करके चलने की तैयारी कीजिए। ये जंग हम जरूर जीतेंगे, ये वादा मैं आपको करना चाहता हूं।